एक सिंपल कार्टून या एक टाइम मशीन, क्या ये शो वाकई ही अगले 50 साल के बड़े वाकयात पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुका है? डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, स्मार्ट वॉचेस का आना और डिज्नी का फॉक्स खरीदना, ये सब इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे दिखाया गया? क्या ये जीनियस राइटिंग है या सिर्फ कोइंसिडेंसेस? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं शॉकिंग प्रेडिक्शंस का सच जानेंगे। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। नाज़रीन, सिम्पसन्स एक आइकॉनिक शो है जो 1989 में शुरू हुआ और अब तक 30+ सीजन्स के साथ चलता आ रहा है। इस शो को लोग उसके फनी कैरेक्टर्स और जबरदस्त स्टाइल के लिए पसंद करते हैं। होमर की लेजी पर्सनैलिटी और लिसा की इंटेलिजेंस सबको इंगेज करती हैं। लेकिन 2000 के बाद लोगों ने सिम्पसन्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन नोट करना शुरू की। ऐसे कई एपिसोड्स हैं जो आज के वक्त के कुछ बड़े इवेंट से मिलते हैं और लोग हैरान हैं कि शो के राइटर्स ने कैसे ऐसे सिनेरियोस सोच लिए। अब सवाल ये है, क्या ये प्रेडिक्शंस वाकई ही जानबूझकर डाली गई हैं या सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग और कोइंसिडेंसेस के रिजल्ट हैं? इसका जवाब जानने से पहले उन प्रेडिक्शंस की बात करते हैं जो वाकई ही रियलिटी बन गईं। अगर द सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस की बात हो तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिमाग में आती है वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना है। अब सोचिए, 2000 का जमाना था। There is a new billionaire in town. Trump's the name. ट्रंप एक बिजनेस टाइकून और रियलिटी टीवी स्टार था। उसका प्रेसिडेंट बनना तो किसी के लिए भी सीरियस थॉट नहीं था। लेकिन सिम्पसन्स के राइटर्स ने उस वक्त एक एपिसोड बनाया जिसमें लिसा सिम्पसन फ्यूचर की प्रेसिडेंट होती हैं और एक डायलॉग बोलती हैं, "We inherited quite the budget crunch from President Trump।" ये एक हिलेरियस स्टाइल लगता था। लेकिन जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए का प्रेसिडेंट बनकर दुनिया को सरप्राइज दिया तो लोग लिटरली शॉक में आ गए। ये बात सिर्फ एक कोइंसिडेंस तक नहीं रुकी। सिम्पसन्स ने इस इवेंट का एक और एग्जैक्ट डिटेल दिखाया था जो सबको हैरान कर गया। एक सीन में ट्रंप को गोल्डन एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए दिखाया गया था जो बिल्कुल वैसे ही था जैसे 2015 में उसके एक्चुअल कैंपेन लॉन्च के दौरान हुआ। सिर्फ यही नहीं, बैकग्राउंड में एक स्पॉटर का साइन गिरा भी था जो रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। अब इस लेवल की डिटेल्स देखकर ऐसा लगता है कि सिम्पसन्स राइटर्स ने या तो फ्यूचर का टाइम ट्रेवल कर लिया हो या वो दुनिया के सबसे बड़े जीनियसेस हैं। लोग इस प्रेडिक्शन को सिम्पसन्स का सबसे ज्यादा आइकॉनिक प्रेडिक्शन मानते हैं क्योंकि इसने फ्यूचर के एक इम्पॉसिबल लगने वाले इवेंट को इतने परफेक्ट तरीके से प्रेडिक्ट किया था। लेकिन ये सवाल उठता है, क्या ये राइटर्स की क्रिएटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट था या एक रैंडम गेस था जो वाकई ही सच हो गया? जो भी हो, इस प्रेडिक्शन ने सिम्पसन्स को फ्यूचर प्रेडिक्शंस का किंग बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। इसी तरह 1995 के एक एपिसोड में लिसा के फियांसे के पास एक स्मार्ट वॉच होती है जिसमें वो बात कर रहा होता है। उस वक्त ये एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया लगता है, लेकिन आज एप्पल और सैमसंग स्मार्ट वॉचेस को देखकर लगता है कि सिम्पसन्स राइटर्स ने काफी दूर तक सोचा था। और अगर बात करें कोविड-19 जैसी पेंडेमिक की तो 1993 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसमें एक ओसाका फ्लू का जिक्र किया गया था। एपिसोड का प्लॉट ये था कि ये फ्लू जापान से शुरू होता है और स्प्रिंगफील्ड के लोगों तक फैल जाता है। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि लोग पैनिक करते हैं, बीमार होते हैं और हर जगह केओस की सूरत हाल होती है। अब जब 2020 में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, लोगों ने फौरन इस सिम्पसन्स एपिसोड का कनेक्शन निकालना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर मीम्स और डिस्कशंस का सिलसिला चल पड़ा और सब कहने लगे कि सिम्पसन्स ने एक और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। एपिसोड के कुछ सीन्स ने इस कंपैरिजन को और ज्यादा हाइप दिया। जैसे फ्लू के स्प्रेड होने का एक फनी तरीका दिखाया गया था जिसमें एक इन्फेक्टेड वर्कर स्नीज करता है और जर्म्स स्प्रिंगफील्ड के हर कोने में पहुंच जाते हैं। कोविड के फास्ट स्प्रेड होने की वजह से लोगों को ये सीन रिलेटेबल लगा। एक सीन में लोग पैनिक बाइंग करते हुए दिखते हैं जो वाकई 2020 में हमें देखने को मिला था जब लोग ग्रोसरी स्टोर से सामान भर भर ले जा रहे थे। नाज़रीन, अगर क्लोजली देखें तो इस प्रेडिक्शन का कोविड-19 से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता। ओसाका फ्लू का प्लॉट एक एक्सैजरेटेड कॉमेडी था जो किसी भी जेनेरिक फ्लू आउटब्रेक से इंस्पायर्ड हो सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पेंडेमिक्स का कॉन्सेप्ट सिम्पसन्स के राइटर्स का नहीं बल्कि पुरानी हिस्ट्री का हिस्सा है। ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ्लू जैसे आउटब्रेक्स के बारे में पहले से ही लोग जानते हैं और इन्हीं आइडियाज को सिम्पसन्स ने क्रिएटिवली यूज किया था। हाँ, ये जरूर है कि कोविड-19 के दौरान जो सिचुएशंस हमें रियल लाइफ में देखने को मिली वो सिम्पसन्स के
इस एपिसोड से मैच करती हैं, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि जब ह्यूमैनिटी किसी क्राइसिस का सामना करती है तो लोगों का रिस्पॉन्स पैनिक, ओवर रिएक्शन और मिस इन्फॉर्मेशन के सिमिलर होता है। फिर भी ये बात तो मानना पड़ेगी कि सिम्पसन्स राइटर्स की क्रिएटिव थिंकिंग इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने एक एपिसोड को इतने एंगेजिंग तरीके से दिखाया। 1998 में एक एपिसोड में एक साइन दिखाया गया था जिसमें लिखा था 20th सेंचुरी फॉक्स अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को। उस वक्त ये एक जोक था, लेकिन 2019 में ये सच बन गया जब डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को ऑफिशियली एक्वायर कर लिया। क्या ये बस एक क्रिएटिव गेस था या राइटर्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे थे? जितनी प्रेडिक्शन सच हुई हैं, उतनी ही अफवाहें भी फैलाई गई हैं जो सिम्पसन्स के साथ लिंक की जाती हैं। ये सब मीम्स और र्यूमर्स के रिजल्ट हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक वायरल मीम में दिखाया गया था कि सिम्पसन्स ने वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन की है जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स और डिस्ट्रक्शन के सीन्स थे, लेकिन ये बस एक डॉक्टर्ड इमेज थी। सिम्पसन्स का ऐसा कोई एपिसोड कभी नहीं बना। एक और वायरल मीम में कहा गया कि सिम्पसन्स ने क्वीन एलिजाबेथ की डेथ की सही डेट प्रेडिक्ट की। लोगों ने एक फेक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सिम्पसन्स ने कभी ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया। कई मीम्स में ये क्लेम किया गया कि सिम्पसन्स ने बिटकॉइन की वैल्यू का बूस्ट प्रेडिक्ट किया था। रियलिटी ये है कि सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया। Will change, for I have been developing my own cryptocurrency. लेकिन बिटकॉइन के प्राइसेस या ट्रेंड्स को मेंशन नहीं किया था। एक फेक र्यूमर था कि सिम्पसन्स ने एलन मस्क के मार्स मिशन का जिक्र किया है। हाँ, एक एपिसोड में स्पेस एक्सप्लोरेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन एलन मस्क का कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, एक फेक रूमर था। अब सवाल ये है, क्या सिम्पसन्स वाकई प्रेडिक्शंस करते हैं या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। सिम्पसन्स एक स्टार शो है जो सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी पर फनी और एक्सैजरेटेड नजरिया देता है। इसमें कई आइडियाज वाकई क्रिएटिव और विजनरी लगते हैं, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज पर बेस्ड है। अगर राइटर्स किसी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट को सोचते हैं तो उनमें से कुछ नेचुरली कभी न कभी सच हो जाते हैं। सिम्पसन्स ने 30+ सीजन्स और 700+ एपिसोड्स बनाए हैं। इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ कुछ आइडियाज का सच हो जाना इतना सरप्राइजिंग नहीं है। सोशल मीडिया पर फेक मीम्स और स्क्रीनशॉट्स की वजह से सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस का हाइप और ज्यादा बढ़ता है। कई ऐसी बातें जो कभी शो में नहीं हुई होती, उन्हें भी लोग सच मान लेते हैं। सिम्पसन्स की पॉपुलैरिटी का एक रीजन ये भी है कि ये शो ना सिर्फ फनी है बल्कि एक कल्चरल आइकन बन चुका है। लोग सिम्पसन्स को सिर्फ एक एनिमेटेड शो नहीं बल्कि पॉप कल्चर का एक हिस्सा मानते हैं। इसका इन्फ्लुएंस मूवीज, मीम्स और हर तरह की डिस्कशंस में होता है। सिम्पसन्स की एबिलिटी ये है कि वो सोसाइटी की रियलिटी को एग्जैजरेट करके फनी बनाता है। इसी वजह से लोग उससे रिलेट करते हैं और कभी कभी उसके आइडियाज को प्रेडिक्शंस मान लेते हैं। जो कुछ प्रेडिक्शंस सच हुई हैं वो या तो क्रिएटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट है या फिर बस एक कोइंसिडेंस। और जो फेक मीम्स और रूमर्स हैं उन्हें देखकर हमें बस एंजॉय करना चाहिए, ना कि उन्हें सीरियस लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर दें।